हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो। और दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो है वो मैंने स्पेशली लोअर क्लास फैमिलीज़ के लिए बनाया है, जो जिनको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और जो अच्छे स्टॉक में परचेस करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बट उनके पास कैपिटल जो होती है, मतलब पैसा जो होता है वो कम होता है। तो वो डेफिनेटली इस पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकता है और यहाँ से उनको अच्छा ही निवेश मिलेगा। और दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हो, और आपके पास जितनी क्वांटिटी आप जितना पैसा होगा उसके हिसाब से आपके नंबर्स जो है एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर आप लोअर क्लास फैमिली से हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। और मैंने वो 1 लाख रुपीज़ को हमें कैसे डाइवर्सिफाई करना है और कौन से स्टॉक में कितनी क्वांटिटी परचेस करनी है ये भी यहाँ पे मेंशन किया है। सो दोस्तों चालू करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि मैंने जो बिजनेस सेक्टर चूज़ किया है, तो वो ऐसे सेक्टर है जो कि अभी इंडिया में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो उनकी बात करते हैं, मैंने यहाँ पे पावर सेक्टर चूज़ किया है, डिफेंस एविएशन एरोस्पेस सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड पार्ट्स, रेलवेज, गोल्ड, फाइनेंस, केमिकल, एफएमसीजी एंड वायरिंग सेक्टर, क्योंकि ये अभी के समय में काफ़ी बूमिंग सेक्टर है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे फार्मा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टायर, हॉस्पिटल, फर्टिलाइज़र, पेंट, ऐसे जो सेक्टर के स्टॉक है वो अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इनमें भी ग्रोथ होती है बट जिस स्पीड से ग्रोथ होनी चाहिए उतना स्पीड यहाँ पर नहीं है, बिकॉज इनके डिमांड अभी के समय में बहुत ज़्यादा नहीं है। डिमांड है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखो जैसे टायर सेक्टर हुआ, फार्मा, सीमेंट, इनके स्टॉक जिस तरह से भाग रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा पावर सेक्टर के स्टॉक, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक, एआई के स्टॉक भाग रहे हैं। तो यही रीज़न है मैं ऐसे जो डिमांडिंग सेक्टर है वही स्टॉक चूज़ कर रहा हूँ, बाकी सेक्टर मैंने कंसिडर नहीं किया। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो लिस्ट का पहला जो स्टॉक है उसका नाम है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। सो दोस्तों मैंने ये कंपनी इसलिए चूज़ की है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑटो पार्ट्स बनाने में उतर गई है और कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। सो दोस्तों ये कंपनी करंटली 115 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी यहाँ पे 0.56% का डिविडेंड भी देती है और हमें यहाँ पे इसके 20 क्वांटिटीज़ ऐड करने हैं अपने पोर्टफोलियो में। सो दोस्तों ये इकलौता ऐसा स्टॉक है जिस पे अभी निवेशकों की नज़र नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जैसे ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक हुआ, जेबीएम ऑटो हुआ, ये जो कंपनीज़ है, या फिर बैटरीज एक्साइड का स्टॉक हुआ, तो इतने ऐसे जितने भी स्टॉक है ईवी सेक्टर से बिलोंगिंग, वो सभी के सभी काफ़ी तेज़ भागे हैं। बट समहाउ ये स्टॉक सब निवेशकों की नज़र से छूटा है और अभी इसमें रैली आना बाकी है। और दोस्तों मैंने ये स्टॉक क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न ये है कि कंपनी के पास यहाँ पे 56,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और रिसेंटली लास्ट 6 मंथ से ये ऑर्डर बुक 20,000 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ था। इसके बाद टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पर आप देख सकते हो कि 56,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, और डेफिनेटली इस ऑर्डर बुक के चलते मिनिमम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के देगा। तो ये स्टॉक यहाँ पे हमें इसकी 20 क्वांटिटीज़ परचेस करनी है। वही अगर हम नंबर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रॉफिट ग्रोथ में भी इंक्रीज़ है, और CAGR तो यहाँ पे बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। और प्रमोटर के पास यहाँ पर देखोगे तो प्रमोटर के पास 64%, FI के पास 10%, DIs के पास 15%, गवर्नमेंट के पास कुछ 0.06% और पब्लिक के पास सिर्फ 9% की, मतलब बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत शानदार है और ये स्टॉक हमें डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो नेक्स्ट स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, इसका नाम है अर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों ये जो कंपनी है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल, इंडस्ट्रियल सॉल्ट, ब्रोमीन और स्पेशलिटी मरीन केमिकल की भारत की सबसे लीडिंग कंपनी है, मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ये सारी चीज़ों का। और ये स्टॉक अभी करंटली 621 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी यहाँ पे 0.40% का डिविडेंड भी देती है। तो इस कंपनी के हमें 10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। और वही अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, और यहाँ पे CAGR के नंबर्स अभी तक नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, बट
दोस्तों जिस टाइप का ये बिज़नेस है, यहाँ पे कंपनी डेफिनेटली हमें बहुत शानदार यहाँ से प्रॉफिट करा के देगी, क्योंकि अभी के टाइम पे केमिकल सेक्टर जो है वो एक्सटर्नल रीज़न की वजह से काफ़ी डाउन चल रहा है। बट जिस दिन ये भागेगा तो अर्चिन केमिकल इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो हमें बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे निकाल के देगा। वही अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, प्रोमोटर के पास 53%, एफआई के पास 4%, डीआईज के पास 28% और पब्लिक के पास यहाँ पे 13% का स्टेक है, जो कि नंबर्स बहुत शानदार है। तो ये स्टॉक भी हमें अपने पोर्टफोलियो में लेना है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वायरिंग सेक्टर से मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, और ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर किसी ने कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में निवेश किया होगा, तो कल्याण ज्वेलर का स्टॉक ऐसा था कि 1-1.5 साल लिस्टिंग के बाद बिल्कुल भागा नहीं था, बट जिस दिन उसमें रैली आई थी वो इतना तेज़ भाग गया कि हाँ लोग उसको पकड़ नहीं पाए। उसी तरह से मदरसन सुमी वायरिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक है, जो कि करंटली अभी 60 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1.07% का डिविडेंड भी पे आउट करती है, तो इसके हमें दोस्तों 30 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। और ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे अभी तक रैली नहीं आई, जो कि वेरी सून यहाँ पर आ जाएगी। कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि नॉट ओनली इन द इंडिया, बट इनका एक जापान की सुमितो वायरिंग लिमिटेड कंपनी है, उनके साथ टाई अप हुआ है, और जिसके तहत ये पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करती है। और दोस्तों ये हर तरह के वायर बनाते हैं, चाहे वो रेलवेज़ के लिए हो, ईवीज़ के लिए हो, हाउसिंग के लिए हो, कमर्शियल के लिए हो, जिस तरह के वायर आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, हर तरह के वायर ये कंपनी आपको बना के देगी। तो ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर में 13% थी, प्रॉफिट 11%, CAGR 20%, इक्विटी 40%। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत शानदार है, और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी पॉजिटिव आए, तो डेफिनेटली ये होना ही चाहिए। प्रोमोटर के पास यहाँ पे 61% का स्टेक, एफआई के पास यहाँ पे 11% का स्टेक, डीआईएस के पास 17% का स्टेक, गवर्नमेंट भी यहाँ पे 0.21% का स्टेक होल्ड करती है, और पब्लिक के पास सिर्फ 9% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर जो है वो बहुत शानदार है, और ये स्टॉक को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये हमें लेना है। और इसी फंडामेंटल के चलते मैंने यहाँ पे 30 स्टॉक लेने का सजेशन दिया है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये इकलौता स्टॉक है जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। इसका नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। दोस्तों ये इस स्टॉक की हमें 29 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में 34 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। इसका करंट प्राइस भी बहुत कम है, विच इज़ 29, और ये कंपनी 0.17% का डिविडेंड भी पे आउट करती है। सो दोस्तों इस कंपनी के भी अभी रिसेंटली क्वार्टर नंबर आए थे, वो बहुत शानदार है। और इनका रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी इन्होंने साइन किया है, जो जिसकी अमाउंट 2000 करोड़ है। तो इस अमाउंट के चलते ये 2030 तक कुछ AI का यूज़ करके कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे डिजिटल पेमेंट सेक्टर के लिए, और वो गुजरात गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे। सो दोस्तों ये बहुत शानदार स्टॉक है, और ये हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और AI इज़ अपकमिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आगे चल के काफ़ी बढ़ेगी। सो इस स्टॉक पे भी आपकी नज़र बना के रखो। यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी अच्छे हैं दोस्तों, और लास्ट ईयर में ये काफ़ी बड़े भी है, और CAGR देखोगे तो कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर के पास 28%, एफआई के पास 6%, डीआईएस के पास 0.10%, और पब्लिक के पास यहाँ पे 65% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी शानदार है, और ये स्टॉक भी आपको परचेस करना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चूज़ किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HUDCO, बिकॉज दोस्तों ये गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी है जिसका जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और इसके नंबर्स भी है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव नंबर्स में ही आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप डीप में जाके चेक करोगे। और ये कंपनी दोस्तों रेलवे सेक्टर में भी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है, पावर सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ड्रेनेज सेक्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इन सारे बिजनेसेस में ये कंपनी काम करती है। तो
तो इसका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है और इसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए और ये मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। करंटली दोस्तों ये 163 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको ये 72 रुपीज़ पे परचेस करने को बोला था, बट मान लो तब किसी ने नहीं परचेस किया और अभी भी उनको परचेस करना है तो आप करंट लेवल पे भी ये परचेस कर सकते हो। बिकॉज मेरे एनालिसिस वाइज ये कंपनी 2024 में डेफिनेटली 200 के पार चली जाएगी और हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे अगर लेट परचेस करेंगे तो। कंपनी यहाँ पे 2.35% का बहुत शानदार डिविडेंड भी पे आउट करती है और इस कंपनी के हमें 16 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितनी भी क्वांटिटीज़ स्टॉक की मेंशन की है वो सारी इवन नंबर्स में है। उसका रीज़न ये है कि जब भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि कभी भी कोई कंपनी अगर बोनस शेयर का ऐलान करती है तो बोलती है मोस्टली ये ऐड होता है कि हर 2 शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा या फिर हर 4 शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो इवन नंबर्स के अगर हम स्टॉक परचेस करेंगे तो और फ्यूचर में अगर कंपनी बोनस शेयर का डिक्लेरेशन करती है तो ये इवन नंबर्स हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। तो यही रीज़न है। और लिस्ट का दूसरा स्टॉक है दोस्तों एनबीसीसी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। कंपनी करंटली 114 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और कंपनी 0.47% का यहाँ पे डिविडेंड भी देती है। तो इस स्टॉक के भी हमें 16 क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि ह्यूडको का जो स्टॉक है वो रिसेंटली 17% सर्ज हुआ था, मतलब बढ़ा था। इसका रीज़न है ह्यूडको ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके चलते ये गुजरात में हाउसिंग का डेवलपमेंट करेंगे और गुजरात गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे। और इसका जो अमाउंट है वो दोस्तों 14,500 करोड़ का, मतलब ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो डेफिनेटली ये कंपनी यहाँ से आगे काफ़ी हमें शानदार तेज़ी और प्रॉफिट बना के देने वाली है। अगर इसके नंबर्स की बात करें दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे ठीक ठाक दिखेगा बिकॉज ये PSU स्टॉक है और आपको पता है कि PSU स्टॉक ने 2023 से हमें रैली दिखाना चालू किया है। तो इसी के चलते यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट के नंबर इतने अच्छे नहीं है, बट आप यहाँ पर अगर CAGR देखोगे इसका तो CAGR बहुत शानदार है। और अगर हम यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 75%, FI के पास 1%, DIs के पास 11% और पब्लिक के पास 11% का स्टेक है। सो ओवरऑल नंबर दोस्तों बहुत शानदार है और ये स्टॉक भी हमें हमारे पोर्टफोलियो में रखना है। भाई अगर हम बात करें NBCC शेयर की तो इनको रिसेंटली 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों ये तो एक छोटा सा ऑर्डर है, NBCC को इतने ऑर्डर्स मिले कि ये मुझे लगता है 2023 का तीसरे या चौथे रैंकिंग का स्टॉक होगा जिसको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप टोटल ऑर्डर बुक देखोगे कंपनी का तो अराउंड 55,000 करोड़ का इनके पास ऑर्डर है। तो ये भी कंपनी यहाँ से आगे हमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है, तो इसको भी आपको परचेस करना है। इसके अगर नंबर्स देखे जाए तो दोस्तों NBCC का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है जो कि कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स भी ठीक ठाक है और CAGR तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 61%, FIs के पास 4%, DIs के पास 10% और पब्लिक के पास यहाँ पे 23% का शानदार स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत शानदार है और आपको ये भी स्टॉक यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं जितने भी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक यहाँ पे डिविडेंड भी पे आउट करते हैं। तो आप जब निवेश करोगे तो आपको दोहरा फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपकी जब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो आपका उस तरह से अर्निंग होगा और आपको यहाँ पे कंपनी के पास से डिविडेंड भी मिलेगा, तो वो अलग बेनिफिट मिलेगा। तभी मैंने इस तरह के स्टॉक आपके लिए ढूंढ के निकाले। सो दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर है जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इसका जो पहला स्टॉक है वो NTPC एंड NTPC मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है दोस्तों पावर सेक्टर में, बिकॉज ये स्टॉक विंड पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, सोलर गैस पावर जनरेशन के साथ साथ हाइड्रोजन बनाने का भी यहाँ पे काम करने वाली इकलौती कंपनी है। और दोस्तों इसका एक स्टेटमेंट में हम मुझे अगर एक्सप्लेन करना है
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एनटीपीसी सबका बाप है। मतलब इनके पास हर तरह की फैसिलिटी है पावर जनरेशन की। तो और दोस्तों रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, उसमें एनटीपीसी सबसे टॉप कंटेस्टेंट है और इनको उससे भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों एनटीपीसी करंटली 314 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। ये कंपनी 2.30% का शानदार डिविडेंड पे करती है और इसके हमें 24 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एनएचपीसी, जो हाइड्रो पावर और सोलर पावर को फोकस करता है। इस कंपनी का करंट प्राइस 83 रुपीज़ है। कंपनी यहाँ पे 2.22% का डिविडेंड पे करती है और इस कंपनी के हमें 16 स्टॉक परचेस करने हैं। एसजेवीएन यहाँ पे हाइड्रो एंड सोलर पावर जनरेशन पे काम करती है और रिसेंटली अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि एसजेवीएन ने नाई के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो आगे बढ़ा रही है। तो ये करंटली 116 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। कंपनी 1.52% का यहाँ पे डिविडेंड पे करती है। इसके भी हमें 16 स्टॉक परचेस करने हैं। और लिस्ट का आखिरी स्टॉक है दोस्तों भेल। भेल डिफेंस, पावर और रेलवे सेक्टर में इन तीनों भी सेक्टर में काम करता है। इसका करंट प्राइस जो है वो 219 रुपये है और कंपनी यहाँ पे 0.18% का डिविडेंड पे आउट करती है और इसके भी हमें 16 स्टॉक परचेस करने हैं। सो दोस्तों भेल एक ऐसा स्टॉक है जिसको 2023 में सबसे ज़्यादा, मतलब ये नंबर 1 का स्टॉक है जिसने कि गवर्नमेंट के पास से सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पे गेन किए है और इनका ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला था एनटीपीसी मतलब जो गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, इसके तहत हमें हाइड्रोजन जनरेट करना है। तो उसका जो गवर्नमेंट का यहाँ पे बजट है वो है 19,744 करोड़ का और ये इसका सीधा सीधा बेनिफिट दो कंपनीज को मिलेगा, एनटीपीसी और गेल। बट यहाँ पे मैं गेल को इसलिए कंसिडर नहीं करता पोर्टफोलियो में बिकॉज गेल इज़ जस्ट बिलोंग टू गैस जनरेशन, मतलब जिस तरह के भी गैस का नेचुरल गैसेस का प्रोसेसिंग होता है उसी में गेल काम करती है। बट एनटीपीसी क्या करती है, यहाँ पे गैस मतलब हाइड्रोजन के लिए भी काम कर रही है और जो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का इनका परसेंटेज है वो 8% है एनटीपीसी का और उसके कंपैरिजन में गेल सिर्फ 3% हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग करता है। तो नंबर्स भी एनटीपीसी के पास ज़्यादा है और दूसरी बात दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा ये पावर सेक्टर में भी काम करती है। तो यही मेन रीज़न है कि मैं एनटीपीसी को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। और वही अगर आप एनटीपीसी के नंबर्स देखोगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत ही शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, सीएजीआर तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 51%, एफआई के पास 17%, डीआई के पास 28%, गवर्नमेंट 0.10% और पब्लिक बिल्कुल ना के बराबर, मतलब सिर्फ 3% की हिस्सेदारी यहाँ पे होल्ड करती है। तो दोस्तों एनटीपीसी आपके पास होना ही चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वही अगर बात करते हैं हम एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी ने भी यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के साथ 4,000 करोड़ का एक एमओयू साइन किया है पावर जनरेशन के लिए। और दोस्तों कंपनी यहाँ पे 10,000 करोड़ का कंपनी ने कैपेक्स भी अनाउंस किया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और इसी के चलते एनएचपीसी भी आने वाले समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। यहाँ पर अगर हम सेल्स, प्रॉफिट और सीएजीआर के नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं दोस्तों। और वही प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 70%, एफआई के पास 7%, डीआई के पास 13%, गवर्नमेंट के पास 1.53% और पब्लिक के पास 6% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आपको 1 डिजिट में दिखता होगा। बट आपको ये याद रखना है कि अगर कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर 2023 से रन करना शुरू हुआ है, मतलब वो स्टॉक अच्छी रैली दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उनका बिजनेस या फिर उनके पास क्या ऑर्डर है और उनके फ्यूचर प्लान क्या है उसको नज़र में रखते हुए निवेश करना है, तभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। अब सीधे जाके फंडामेंटल फोकस करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज दोस्तों देखो, जब भी हमने स्कूल सीखा, स्कूल में हमने मान लो टॉप भी किया,
बट टॉप करने के बाद अगर उस बंदे के पास जॉब ही नहीं है तो वो अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकता। बट कोई बंदा उसके फंडामेंटल ख़राब है बट अगर उसको जॉब लग जाती है उसका एजुकेशन होने के बाद, तो वो डेफिनेटली अपने लाइफ में ग्रोथ करता है। तो वही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है। कंपनी के नंबर ख़राब हो या अच्छे हो, फंडामेंटल ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है। अगर वो कंपनी को ऑर्डर मिले हैं तो वो डेफिनेटली आगे चल के प्रॉफिट करके दिखाएगी। तो यही रीज़न है मैंने ये सारे स्टॉक यहाँ पे कंसिडर किया है। सो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है SJVN। तो मैंने जैसे बोला तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि SJVN ने नाइक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी अभी रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी अपनी एंट्री मार रही है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और SJVN अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रहा है। सो दोस्तों SJVN के नंबर्स भी आप देखोगे, सेल्स ग्रोथ तो वो ठीक ठाक है बट CAGR बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों प्रमोटर के पास यहाँ पे 81% का स्टेक है, मतलब फ्यूचर में यहाँ पे और एक बार OFS देखने को मिलेगा और कंपनी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी 75% कर लेगी प्रमोटर्स। एंड देन FI के पास यहाँ पे 1.68%, DIS के पास 5% और पब्लिक के पास सिर्फ 10% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर बहुत शानदार है। और बात करते हैं भेल की, तो भेल को रिसेंटली एक ओडिशा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत ये 2400 मेगावाट का यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट सेटअप करेंगे। सो दोस्तों भेल ने रिसेंटली अपनी एक नई फैसिलिटी भी ओपन की है, जिसके चलते अभी इनका जो ऑपरेशन है वो और बढ़ेगा और जो आउटपुट देने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स ऐसा स्टॉक है जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करता है, देन रेलवे सेक्टर में काम करता है, पावर सेक्टर में काम करता है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली हमें कंसिडर करना है। और इस बार अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीतती है तो भेल का स्टॉक विद इन अ शॉर्ट टाइम इतना तेज़ भाग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली परचेस करें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसको जो ऑर्डर्स मिली है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स गेन करने वाला भेल स्टॉक है 2023 का। तो इसीलिए मैंने इसको भी कंसिडर किया है। हालांकि आप इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर देखोगे तो उतने अच्छे नहीं हैं, बट CAGR अच्छा है। और दोस्तों स्टॉक ने शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई है और काफ़ी ऑर्डर्स भी गेन किए हैं। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो ये नंबर्स काफ़ी शानदार है। प्रमोटर के पास 63%, FIs के पास 7%, DIs के पास 17% और पब्लिक के पास यहाँ पे 12% का स्टेक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की दोस्तों, जो है डिफेंस सेक्टर, एविएशन सेक्टर, सेमीकंडक्टर, EV एंड एरोस्पेस। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पावर सेक्टर में NTPC सबका बाप है, वैसे ही डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक सबका बाप है। मतलब इनके पास हर वो फैसिलिटी है डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने की जो बाकी कंपनियों के पास नहीं है, या बाकी कंपनियों का बिजनेस इनको टक्कर नहीं दे सकता, बिकॉज ये अपने सेक्टर में मोनोपोली होल्ड करते हैं। तो दोस्तों हल की अगर बात करें तो ये डिफेंस, एविएशन एंड एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। स्टॉक की करंट प्राइस 2,903 रुपये है और ये स्टॉक 0.95% का हमें डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। तो इनके हमें 10 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिस्ट का दूसरा स्टॉक जो कि डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस सेक्टर में काम करता है। दोस्तों अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये बोला था कि फ्यूचर में वो सेमीकंडक्टर के लिए एक नया प्लांट भी सेटअप करने वाले हैं और इसमें वो अच्छा खासा निवेश भी करेंगे। तो इसी के चलते हमें सेमीकंडक्टर के लिए बेल को डेफिनेटली हमारी नज़र में रखना है। और दोस्तों कंपनी अभी 189 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है और ये भी कंपनी हमें 0.95% का डिविडेंड पे आउट करती है। तो इनके हमें 20 क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। लिस्ट का तीसरा स्टॉक है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, जो कि डिफेंस, एविएशन एंड एरोस्पेस में काम करता है। ये अभी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है दोस्तों 118 के, और कंपनी 0.02% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो इस स्टॉक के हमें 20 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। और दोस्तों ये स्टॉक मैंने आपको 58 की लेवल से बताया था कि यहाँ पे आप हेवी बाइंग कर सकते हो, क्योंकि कंपनी शॉर्ट टाइम में अच्छी रैली दिखाएगी। तो जिन्होंने भी उस टाइम पे निवेश किया होगा उनको आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। सो दोस्तों ये कंपनी हमें डेफिनेटली फोकस करनी है, बिकॉज कंपनी अपनी एक हैदराबाद में नई फैसिलिटी ओपन कर रही है
और वो 2024 या 25 में डेफिनेटली वर्किंग स्टेट में आएगी और कंपनी का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा। लिस्ट का आखिरी स्टॉक है दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये अपने नाम की तरह ही सभी निवेशकों को यहाँ पे रिच बनाने वाला है। करंटली ये 909 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और दोस्तों कंपनी 0.68% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करती है। तो इस स्टॉक के हमें 10 क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। सो दोस्तों मैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करता हूँ। तो हल को यहाँ पे 10,000 करोड़ का यहाँ पे एक डील साइन हुई है, जिसके तहत ये आर्मी के लिए हेलीकॉप्टर्स बनाएंगे जो कि लाइट वेट रहेंगे। सो और कंपनी का यहाँ पे आप सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR देखोगे तो काफ़ी शानदार नंबर्स है। प्रोमोटर के पास यहाँ पे 71% की हिस्सेदारी है, FIS 12%, DIS 9%, पब्लिक के पास 6% की, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल नंबर हल के बहुत शानदार है। वहीं अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इनको रिसेंटली 2 ऑर्डर मिले हैं। एक इसिल की तरफ से मिला था 980 करोड़ का, और दूसरा जो है वो गार्डन रिच शिप यार्ड और गोवा शिपयार्ड की तरफ से मिला था, जो कि 1034 करोड़ का ऑर्डर है। और दोस्तों बेल ऐसी कंपनी है कि किसी भी सेक्टर को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाना है तो वो ऑर्डर डेफिनेटली बेल के पास जाता है। एरोस्पेस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी बहुत शानदार है और इनके जो नंबर्स है, सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, CAGR बहुत शानदार है। प्रमोटर के पास यहाँ पे 51% का स्टेक, FI के पास यहाँ पे 17% का स्टेक, DIS के पास 23% और पब्लिक के पास यहाँ पे 7% का शानदार स्टेक है। तो बेल भी आपको परचेस डेफिनेटली करना है। अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो अपोलो माइक्रो सिस्टम यहाँ पे ना कैपेक्स अनाउंस कर रहा है, और कंपनी जैसे मैंने अभी बोला था कि हैदराबाद में इनकी एक नई फैसिलिटी ओपन हो रही है जो स्पेशली टारगेट करेगी डिफेंस सेक्टर को, और उसके तहत ये डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम उस फैसिलिटी में होने वाला है। तो ये भी स्टॉक हमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे नंबर्स निकाल के देगा। और दोस्तों इसके अगर बात करें तो यहाँ पे अगर सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो बहुत शानदार है, और CAGR देखोगे तो वो 3 डिजिट में चल रहा है। सो दोस्तों इस स्टॉक की एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है तो इसका PE अभी के डेट में बहुत हाई है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे निवेश करने की सलाह दूंगा, बिकॉज दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर आज के डेट में काफ़ी हाई डिमांडिंग बिजनेस है। तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 53%, FI के पास 11%, DIS के पास 0.01% और पब्लिक के पास 35% का स्टेक है। तो दोस्तों बात करते हैं गार्डन रिच की, तो गार्डन रिच ने हाल ही में एक फेरी बोट भी लॉन्च की है, और जिसकी कैपेसिटी, ये एक इलेक्ट्रिक जो बोट, ऐसे बोट जो पेट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं, पेट्रोलिंग मतलब क्या, निगरानी करना, उसके लिए जो बोट यूज़ होते हैं वो गार्डन रिच ने बनाए थे, और इसकी 150 पैसेंजर की कैपेसिटी है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रिक फेरी बोट है, मतलब EV वाले बोट, और इनके पास बहुत अच्छा खासा ऑर्डर बुक है दोस्तों। तो गार्डन रिच डेफिनेटली इस साल सभी निवेशकों को रिच बनाएगा। और इसके नंबर्स आप देखोगे तो नंबर्स बहुत शानदार है। सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, CAGR देखो, सब के सब बहुत शानदार। प्रोमोटर के पास यहाँ पे 74% का स्टेक, FI के पास 2%, DIS के पास 6% और पब्लिक के पास 16% की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। वही अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर की, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आपको जुपिटर वैगन, इरकॉन इंटरनेशनल और रेल विकास निगम लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों जुपिटर वैगन्स, ये कंपनी डिफेंस, रेलवे, EV एंड ऑटो पार्ट्स बनाने के काम करती है, तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। करंटली कंपनी 394 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, और इनको ये कंपनी 0.13% का डिविडेंड भी पे करती है। यहाँ पे हमें 24 क्वांटिटीज़ इस कंपनी की हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। लिस्ट का दूसरा स्टॉक है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इरकॉन रेलवे सेक्टर में काम करता है, एविएशन सेक्टर में काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके करंट प्राइस अभी 247 पे चल रही है, और ये 1.21% का बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है। इस स्टॉक की भी हमें 24 क्वांटिटीज़ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। सो दोस्तों रेलवे सेक्टर में रेलटेल भी एक अच्छा स्टॉक है जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, बट क्योंकि वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, और यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल भी टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, इसलिए मैंने वो स्टॉक हमारी लिस्ट में ऐड नहीं किया, बिकॉज
रेलटेल के कंपैरिजन में इरकॉन इंटरनेशनल का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे रेलटेल को इन्वॉल्व नहीं किया है, वरना वो स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। रेल विकास निगम जो कि प्योरली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, और रिसेंटली अगर आप बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक जैक्सन पावर लिमिटेड कंपनी के साथ यहाँ पे जेवी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रही है। और कंपनी करंटली 301 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, और RVNL यहाँ पे 0.71% का डिविडेंड पे करती है, और हमें इस स्टॉक की 10 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। दोस्तों कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं इन स्टॉक के रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जुपिटर वैगन, जिनके पास 5,952 करोड़ का शानदार ऑर्डर बुक है। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली स्टोन इंडिया लिमिटेड को एक्वायर किया है, जो कि रेलवे के लाइटनिंग और ब्रेकिंग सिस्टम का काम करती है। और दोस्तों कंपनी जबलपुर में अपना एक नया प्लांट बना रही है, जिसके चलते इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2,500 मेट्रिक टन से बढ़ के 5,000 मेट्रिक टन यहाँ पे बन जाएगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी को और एक ऑर्डर भी मिला है डबल डेकर बनाने का, जो कि 100 करोड़ का है। और डिफेंस सेक्टर से यहाँ पे 802 करोड़ का और एक ऑर्डर जुपिटर वैगन्स को मिला है। तो ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो बहुत शानदार है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है, और ये कंपनी के वो 2 प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में चलते हैं, जिसको जुपिटर वैगन बनाते हैं, और ये प्योरली EV व्हीकल्स है। दोस्तों कंपनी का आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR कुछ भी देखो, हर एक चीज़ यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में देखने को मिलेगी, जो कि इटसेल्फ दर्शाता है कंपनी का बिजनेस कितना हाई डिमांडिंग है। और वही अगर हम बात करेंगे प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास 70%, FI के पास 1%, DIs के पास 2% और पब्लिक के पास यहाँ पे 26% का शानदार स्टेक है। बात करें इरकॉन की, तो इरकॉन के पास यहाँ पे 12,000 करोड़ का ऑर्डर है दोस्तों। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो 35,000 करोड़ का है। और कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले साल में, मतलब 2024 में ये ऑर्डर बुक 12,000 करोड़ से बढ़ सकता है। तो ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ दर्शाता है। और इरकॉन का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छे सेक्टर वाला है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है रेलवे सेक्टर की कंपनीज में। तो इरकॉन को भी हमें परचेस करना है। इरकॉन के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR बहुत शानदार है। प्रमोटर के पास यहाँ पे 65% का स्टेक, FI के पास 4%, DIs के पास 0.9%, गवर्नमेंट के पास 0.2% और पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। वही दोस्तों रेल विकास निगम की बात करें तो यहाँ पे इनको भी 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों RVNL अभी अपना फोकस रेलवे के साथ साथ पावर सेक्टर में भी शिफ्ट कर रही है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे RVNL का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, इसलिए मैंने इसकी सिर्फ 10 क्वांटिटी ही आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दी है। और दोस्तों RVNL के आप नंबर्स देखोगे तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR बहुत शानदार है। और यहाँ पे प्रमोटर के पास 72%, FI के पास 2%, DIs के पास 6% और पब्लिक के पास 18% का अच्छा स्टेक है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, तो वो है गोल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे मैंने उदय ज्वेलरीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक सिलेक्ट किया है, जो कि गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज बनाने का काम करते हैं। करंटली ये स्टॉक 188 के रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये डिविडेंड कुछ भी नहीं देता। इस स्टॉक की हमें 10 क्वांटिटीज़ हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। इस स्टॉक को लेने का रीज़न ये है दोस्तों कि इस स्टॉक का जो चार्ट है वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगता है। देखो किसी भी निवेशकों ने कभी भी इसमें पैसा लगाया है तो हमेशा उनको रैली ही देखने को मिली है। इस स्टॉक ने हर बार पैसा बना के दिया है। और इस स्टॉक के मलबार ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर जैसे अच्छे अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं, और ये अपनी खुद की ज्वेलरी बना के उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसके नंबर्स दोस्तों काफ़ी शानदार है। यहाँ पे प्रमोटर 73% का स्टेक और पब्लिक 26% का स्टेक होल्ड करती है। ये स्टॉक मैंने आपको 121 रुपीज़ के लेवल पे परचेस करने को बोला था। अभी ये 188 के प्राइस पे चला गया है दोस्तों। तो जिन्होंने भी उस टाइम पे इसको परचेस किया होगा उनको आज शानदार प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। अब बात करते हैं फाइनेंस सेक्टर की। तो दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे हमें
तीन स्टॉक कंसिडर करने हैं। पहला है IRFC, इसकी करंट प्राइस है दोस्तों 173, ये 0.86% का डिविडेंड भी पे आउट कर दिया और इसके 14 क्वांटिटीज़ हमें ऐड करनी है। देन नेक्स्ट स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसके करंट प्राइस 54 है और ये कंपनी 2.29% का यहाँ पे डिविडेंड भी पे करती है और इनके भी हमें 14 क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। और लिस्ट का तीसरा स्टॉक है दोस्तों इरेडा, तो इसका अभी करंट प्राइस 170 रुपीज़ है और ये डिविडेंड हालांकि नहीं देता, इसके भी हमें 14 क्वांटिटीज़ ऐड करनी है। सो दोस्तों IRFC मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज IRFC डेडिकेटेडली रेलवे सेक्टर के लिए फाइनेंसिंग का काम करता है और इंडिया में अभी रेलवे सेक्टर में काफ़ी बूम चल रही है और काफ़ी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने प्रमोट किए हैं जिसके तहत रेल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली हमें कुछ समय के लिए IRFC में शानदार रैली देखने को मिलेगी और मिनिमम फॉर 5 ईयर्स ये स्टॉक हमें डेफिनेटली अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसके अगर सेल्स प्रॉफिट और CAGR की बात करेंगे तो सभी काफ़ी अच्छे हैं। प्रमोटर के पास यहाँ पे 86%, FI के पास 1%, DIs के पास 1% और पब्लिक के पास 11% का शानदार स्टेक है। वही बात करते हैं दोस्तों उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के भी नंबर्स बहुत शानदार है और इसके प्रमोटर होल्डिंग भी 73%, FI 3%, DIs 3%, पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। और अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत शानदार है दोस्तों। तो ये भी स्टॉक हमें कंसिडर करना है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर यहाँ से आगे कम से कम 2030 तक बहुत शानदार रैली दिखाने वाला है। तो भले ही इरेडा का स्टॉक अभी लिस्ट हुआ हो बट यहाँ पे 100% गारंटी है कि यहाँ से ये स्टॉक आगे बहुत बड़े बड़े हाई लगाने वाला है और हमारा जो पैसा है वो काफ़ी गुना तक बढ़ाने वाला है। सो दोस्तों इसलिए मैंने ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। आप इन सभी स्टॉक में निवेश ज़रूर करना। अगर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी स्टॉक को रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि जिनको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, तो कुछ अच्छा पेनी स्टॉक भी है अभी मार्केट में जो हमें अच्छी रैली दिखाएंगे। तो मैं क्या करूँगा 1 या 2 वीक के बाद उसका भी एक अलग से पोर्टफोलियो बना के पोस्ट करूँगा। बट आपको ये याद रखना है कि वो जो नेक्स्ट में पोर्टफोलियो आपको बताऊँगा पेनी स्टॉक का, उसमें रिस्क ज़्यादा होती है और अगर आप वो रिस्क ले सकते हो तभी उसमें निवेश करें। बाकी फंडामेंटली वो भी स्टॉक अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भी जब आप निवेश करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप हमेशा इवन नंबर्स में ही स्टॉक बाय करना, ऑड नंबर्स में हो सकता है तो अवॉइड कर देना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पोर्टफोलियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।